अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स वाला। कौन सा? एग्जाम्पल्स नंबर 8.3 है। अब इसको हम गौर से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हाइट पर है, जिसका मास कितना है? 500 ग्राम है। 500 ग्राम है। अब ये इसको ऑब्जेक्ट जो कि बुलंदी पर रखा था, अब ये बुलंदी से नीचे की तरफ गिर रहा है। नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो इसने 20 मीटर का डिस्टेंस तय किया। अच्छा, अब आपको जब बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट बुलंदी पर या हाइट पर रखा जाता है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। बुलंदी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। और जब यही ऑब्जेक्ट जब ये बुलंदी से नीचे की तरफ गिराया जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है और 20 मीटर का इसने डिस्टेंस तय किया है, तो ज़मीन से टकराने से पहले पहले तक इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हमें इसकी क्या मालूम करनी है? काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा था कि पोटेंशियल से काइनेटिक में कैसे चेंज होता है और काइनेटिक से पोटेंशियल में कैसे चेंज होता है। अच्छा, अब क्या क्लास क्या है जो अब हम देखेंगे इसमें गिवन डाटा कौन कौन से है हमारे पास। गिवन डाटा है, मास हमारे पास 500 ग्राम है। अब मास देखिए 500 ग्राम लिखा हुआ है, जबकि हमने पढ़ा कि मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट हमें वही वाला लाना है जो इसका ऑलरेडी है। तो मास का यूनिट किलोग्राम है, यानी ग्राम से किलोग्राम में हमें चेंज करना होगा। अब फिर वही बात है कि आपको जो है वो चेंज का बताया था कि किलोग्राम जो है वो हमारी बड़ी यूनिट है और ग्राम हमारी छोटी यूनिट है। अब जब किलोग्राम से बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में तब्दील होती है, तो आप देखिए एरो का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब किलोग्राम से ग्राम में चेंज होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। बड़े से छोटे में चेंज होगा तो मल्टीप्लाई होगा। एरो का निशान जब नीचे की तरफ होगा तो मल्टीप्लाई होगा। और देखिए ये एरो का जब छोटे से बड़े में चेंज करना है, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, तो देखिए एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है और एरो का निशान जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? डिवाइड होगा। छोटे से बड़े में चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा और बड़े से छोटे में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। आप इस तरह से हम एक छोटा सा जो है ना वो रफ एग्जांपल्स के तौर पर ये बना सकते हैं। एरो का निशान जब नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई और एरो के निशान जब ऊपर आएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, अब चूँकि ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो यहाँ पर हमने 500 को किससे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम की होता है। तो 1000 से हमने क्या करा है? डिवाइड किया है, हमारे पास आ गया 0.5 किलोग्राम। तो अब ये मास हमारा चेंज किस में हो गया? किलोग्राम में चेंज हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू। अब याद रखिएगा कि सिर्फ जी की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की जो सिंपल एक्सेलरेशन होता है जो कि सरफेस के ऊपर होता है, जिसको अगर आप ये यहाँ पर देखें तो जब कोई चीज़ नीचे सरफेस पर मूव कर रही होगी और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम ए से ज़ाहिर करेंगे। और जब कोई चीज़ हाइट पर या बुलंदी पर जा रही होगी और बुलंदी पर जाने की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको हम जाहिर करेंगे जी से जाहिर करेंगे और इस जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। इस ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, इस जी की वैल्यू फिक्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमेशा ग्रेविटेशन की फोर्स की फिक्स होती है 9.8 और दोनों का यूनिट ए और जी, इन दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी का भी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, सरफेस के ऊपर ए यूज़ करते हैं और जब हाइट की बात करते हैं तो हम जी यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों है एक ही चीज़।
अब उसके बाद जो है वो हमारा ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हमें दी गई है 20 मीटर। आगे हमें रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें इसके अंदर मालूम करनी है। और काइनेटिक एनर्जी जब हमें इसके अंदर मालूम करनी है, फिर उसके बाद हमने यही देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जब हमने पढ़ा था फॉर्मूला, तो उसमें हमारे पास क्या था, उसके अंदर जो फॉर्मूला था उसमें था गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज़ नीचे आती है तो गेन काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जब चीज़ नीचे आ रही है तो गेन कर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, यानी कम हो रही है। लॉस हो गई है काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी को के से ज़ाहिर करा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को हमने mgh का, पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया। के इज इक्वल टू m हमारे पास मौजूद है 0.5, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, और h हमारे पास 20 है। इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 98 जूल। और काइनेटिक एनर्जी भी चूँकि वर्क है तो वर्क का यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। आखिर में इस न्यूमेरिकल्स में जो सिंबल्स और जो यूनिट है उसको मेंशन कर देना है। मास आया है किलोग्राम, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट को मीटर से शो करते हैं, मीटर इसका यूनिट है, और के काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। ठीक है क्लास, अब इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा और एक दफ़ा रिवाइज़ भी दोबारा से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।